नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि यूपीएससी के जो चेयरमैन है, संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन, थोड़ी देर पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफा में उन्होंने लिखा है कि इसकी वजह पूजा नहीं है। इस पूजा की चर्चा खबरों में आ रही है कि किस तरीके से 7% भी विकलांग नहीं है और विकलांगता का सर्टिफिकेट देके वो IAS अधिकारी बन गए। एक वो अभिषेक सिंह है, डांस करता है, वो भी विकलांगता का सर्टिफिकेट देके IAS बन गया था। तो आज इस्तीफा दे दिए, लेकिन कह रहे कारण वो नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि देखिए, यूपीएससी संस्था जो परीक्षा आयोजित करती है और जिस स्तर की परीक्षा आयोजित करती है उसकी तैयारी मैं भी कर चुका हूँ और मैंने देखा है कि रीढ़ की हड्डी किस तरीके से काम करना बंद कर देता है, कितनी पढ़ाई करने की जरूरत है, किस स्तर पर पढ़ाई करने की जरूरत है, क्या डेप्थ होना चाहिए, इसकी समझ मुझे है। मेरा रूममेट IPS है। मेरे साथ पढ़ने वाले कई मित्र यूपीएससी सर्विस में आए हुए हैं। एक मित्र ऐसा भी है जो 3 बार इंटरव्यू दिया और उसका नहीं हुआ। तो हमने जो हुआ है उनका भी और जो नहीं हुआ है उनका भी, और जो परीक्षा की तैयारी में लगे रहे हैं सीरियसली, उन सभी लोगों को काफी करीब से देखा है मैंने, कितना पढ़ने की जरूरत है और पढ़ाई में किस स्तर पर पढ़ाई की जरूरत है। वो डांस, वीडियो, रील्स बनाने के लिए उसके पास समय है जी। अखबार पढ़ने के लिए तो बड़ा मुश्किल से समय मिलता है। और रात और दिन क्या होता है कोई देख लिया है कि शादी, मरनी, हरनी, कौन मरा, कौन क्या हुआ, कुछ भी पता नहीं था। सारी दुनिया से अलूफ होके जब तक आप कमरे में बंद होकर नहीं पढ़ेंगे 24 घंटे, तब तक ये परीक्षा पास नहीं कर सकते। और ये दौर को हमने छात्र के रूप में भी देखा और जब मीडिया में आए तो अभी तक दर्जनों IAS IPS से मेरा व्यक्तिगत रिश्ता है। उन रिश्तों में पहले वाली जो बात, पहले जो जिस तरीके के IAS IPS आते थे, आज वो बात आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये 4-5 वर्षों से मुझे अनुभव, खुद मेरा अनुभव है। हम सीनियर लोगों को कहते थे भाई कैसा IAS IPS आ रहा है, ये अभी देखें कैसा लौट है। ये तो देखने ही से नहीं लगता है कि भाई पढ़ाई लिखाई किया हुआ है। भाई देखिए, यूपीएससी करने के लिए जिस तरीके का टेम्परामेंट चाहिए, अरे भाई वो चेहरे पर झलकता है। ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था हमके, भाई कैसे लोग आ रहे हैं। तो आज जब जनाब सोनी जी इस्तीफा दिए हैं तो संयोग हुआ कि उनका बायोग्राफी देख ले कि क्या पढ़े लिखे हैं, चेयरमैन रहे हुए हैं। तो ये जनाब जो गूगल पर मौजूद है, हम वो कह रहे हैं इंटरमीडिएट में फेल है जनाब, सिंपल विद्यार्थी, साइंस लेके इंटरमीडिएट में गए, फेल कर गए, फिर आर्ट्स कॉमर्स में गए, पास किए, उसके बाद इंटरनेशनल स्टडीज का ये प्रोफेसर रहे हैं। सबसे कम उम्र में इनको वाइस चांसलर बना दिया गया। उसके बाद एक ओपन यूनिवर्सिटी गुजरात में था, उसका वाइस चांसलर इनको बनाया गया। यूपीएससी के मेंबर बने, यूपीएससी के चेयरमैन बने। हम तो माथा पीट लिए भाई देख के इनका बायोग्राफी। हमको भाई ऐसा आदमी अब यूपीएससी चेयरमैन बन रहा है। 2 बार अपने खुद यूपीएससी परीक्षा दिया, पास नहीं किया है, वो अब यूपीएससी चेयरमैन बन रहा है। हे बाबा, पृथ्वी काहे ने फट जा रहा है, चला फट जाए पृथ्वी है। मतलब इस स्तर पर गिरावट। बाबा 5 साल नौकरी, पता नहीं कौन सा स्वाभिमान जगह, क्या हुआ पता नहीं। और जानिए तो गुजरात का और भी मेंबर हुआ है यूपीएससी में। खैर, जो कुछ भी हुआ, जो भी हुआ देश के लिए, क्या बताइए कि ऐसे ऐसे लोग ब्यूरोक्रेसी में आ जाएंगे। ये हमारा आधार वही ना है, आयरन गेट माना जाता है ब्यूरोक्रेसी को। और ब्यूरोक्रेसी में ऐसे ऐसे लोग आ जाएंगे। देख तो इसी पॉलिटिशियन अब पहले वाले नहीं रहा। अब पहले वाले अब पॉलिटिशियन में वो बातें आप कहाँ से ढूंढ पाएंगे। आने वाले समय में तेजस्वी, चिराग, यही सब रहेगा ना, मैट्रिक फेल, 8वां पास। और ऐसे में अगर ब्यूरोक्रेसी में भी अगर अच्छे लोग नहीं रह आए हैं तो क्या होगा इस देश का भाई। तो सब कुछ सिस्टम में खत्म हो जाएगा, अराजकता वाली स्थिति हो जाएगी। कोई बचा पाएगा इस देश को डूबने से? क्योंकि नेता में भी उसी तरीके के लोग आ रहे हैं और नेतागिरी अब इस तरीके से होनी शुरू हो गई है। या नेतागिरी में जिस तरीके का इन्वेस्ट होना शुरू हो गया, कॉर्पोरेट का इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो गया, अब आने वाले समय में कोई नेहरू, कोई शास्त्री थोड़ी पॉलिटिशियन, वाजपेयी जैसे लोग थोड़ी राजनीति में आ पाएंगे, लालू जैसे लोग थोड़ी आ पाएंगे, नीतीश जैसे लोग थोड़ी आ पाएंगे।
नहीं आ पाएंगे। उनका दरवाजा वो अब उस तरीके का क्लेवर का आदमी आप सोच भी नहीं सकते हैं कि और इस देश की राजनीति में आ सकता है, जिनपे एक अलग तरीके की सोच होगी, एक अलग तरीके की समझदारी होगी, राजनीतिक विरोध जो कुछ भी हो, लेकिन ऐसे इस तरीके के लोग अब राजनीति में आना संभव नहीं है। लेकिन सबसे दुख मुझे उस संस्थान से है जिस संस्थान में सच कहिए तो मैं पला बढ़ा हूं। हम बात संघ की कर रहे हैं। इस तरीके की जितने भी अपॉइंटमेंट हो रहे हैं उसमें संघ कहीं न कहीं भागीदार है। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि शुरू से, बचपन से संघ ने जो चरित्र की बात की, जो चरित्र चाल चेहरे की बात करते रहे, वो जिस आदर्श की बात करते रहे, जिस हिंदुस्तान की कल्पना उन्होंने की थी, और जिस हिंदुस्तान की कल्पना को लेकर हम लोगों जैसे बच्चों में कल्पनाशीलता भर रहे थे, देश प्रेम जगा रहे थे, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, वीर कुंवर सिंह जैसे योद्धा, सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी की याद दिलाते थे, उनके पराक्रम की चर्चा करते थे, सुभाष चंद्र बोस के बारे में बोलते थे। क्या नहीं कहते थे वो लोग, रग रग में कह सकते हैं कि देश प्रेम भरते रहते थे। और अगर इस तरीके के लोगों को यूपीएससी का चेयरमैन और यूपीएससी का मेंबर और एनटीए का चेयरमैन और मेंबर बनाने में अगर संघ की भूमिका के बारे में जानकारी मिले तो आज तुम्हें हम शर्म के साथ कह रहे हैं और पूरे होशो हवास के साथ कह रहे हैं कि क्योंकि मैं संघ का स्वयंसेवक होने का मुझे कह सकते हैं कि आज मुझे पश्चाताप हो रहा है। क्योंकि मुझे याद है कि हमारे यहाँ से सादरी जी आए थे, सरसंचालक, उनसे इसी तरीके की बातचीत हो रही थी, नाश्ता कर रहे थे, हम भी सामने बैठे, साथ ही हम भी नाश्ता चल रहा था। मैंने कहा कि हम भी कभी संघ के स्वयंसेवक थे। कहा कि ना 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 ना, एक बार जो संघ के शाखा में आ गया वो हमेशा संघ का स्वयंसेवक है, वो पास्ट हो ही नहीं सकता है। लेकिन शेषाद्री जी, आज हम होशो हवास में कर रहे हैं कि संघ के ने जिस तरीके से तमाम ऐसे इंस्टीट्यूशन, जिस इंस्टीट्यूशन के सहारे देश को दिशा दी जाती थी, देश को एक नए तरीके का पौधारोपण, बीजारोपण होता था, उन तमाम संस्थानों में जिस तरीके से अयोग्य लोगों को बैठाया गया है, और जिनसे भी पूछते हैं अरे वो वहां कैसे आ गया, अरे राजभवन, पटना के राजभवन में सुनते हैं वो आगे कहां से आ गए थे, विद्यार्थी परिषद से आ गया, जो दिन भर यही काम करता रहता है कि इस देश माँ का चीरहरण कैसे हो, भारत माँ का चीरहरण कैसे हो, अयोग्य से अयोग्य लोगों को कैसे भर्ती कर दिया जाए। अरे भाई ये उस समय देश याद नहीं आता है, उस समय में राष्ट्रवाद याद नहीं आता है। किस इस तरीके के अपॉइंटमेंट से किसका नुकसान हो रहा है? इस देश का नुकसान नहीं हो रहा है क्या? और इस देश का जब नुकसान आपके अपॉइंटमेंट की वजह से हो रहा है, अयोग्य लोग बहाल हो रहे हैं, मर नहीं जा होता है, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ना। कि ऐसे ऐसे लोग यूपीएससी में आ रहे हैं जो विकलांग है ही नहीं। अरे फट जाए भाई, धरती फट जाए। संघ के प्रचारक महोदय, संघ के सरसंचालक जी, देखिए क्या हो रहा है आपके राज्य में। आप बहुत चिंतन की बात करते थे, हमें लगता है कि मोहन भागवत जो आजकल परमात्मा और आत्मा और क्या क्या जो बात करते हैं, उन्हें इस मुद्दे पर भी बात रखनी चाहिए। किस तरीके से जेएनयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, संघ लोक सेवा आयोग में, एनटीए में जिस तरीके के लोग आए हैं वो क्या कर रहे हैं। आज हजारों फर्जी डॉक्टर बन जाएगा, क्या ये देश के लिए नुकसान नहीं है? ये कौन सा राष्ट्रवाद है कि फर्जी लोगों, अयोग्य लोगों को आप डॉक्टर बना रहे हैं, यूपीएससी के सहारे आईएएस आईपीएस बना रहे हैं? कहां जा रहा है देश? और वो इस खेल में वही लोग शामिल हैं जो सबसे ज्यादा राष्ट्रवाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम कहना होगा। क्या बात है, राम राम कह रहे हैं, वही लोग है ना। आज देख लीजिए ना, सामने में कौन लोग हैं? सबसे ज्यादा भारत माँ का ललकार लगाने वाले लोग, सबसे ज्यादा वंदे मातरम का नारा लगाने वाले लोग, जय श्री राम का नारा लगाने वाले लोग। अरे भाई, जिनकी आप नारा लगा रहे हैं, करीब सपने के अचेतन अवस्था में भी जरा सोचिए कि क्या कर रहे हैं इस देश के। हमें तो शर्म आ रही है। और आज हम अपने आप को होशो हवास में कहते हैं कि जितने दिनों तक हम संघ के शाखा में गए वो मेरे जीवन में के लिए व्यर्थ था।
वैसे भी हम वैचारिक रूप से वहां भी लड़ाई ही लड़ रहे थे, लेकिन आज मुझे समझ जाइए कि खुशी हो रही है कि एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को मैंने बहुत पहले छोड़ दिया, या उस ऑर्गेनाइजेशन से रिश्ता मैंने तोड़ दिया, जिस पर आने वाले समय में कई तरह के आरोप लगेंगे। उसमें एक बड़ा आरोप ये भी होगा, इसने देश के बौद्धिक संपदा के साथ खिलवाड़ किया है। जो बौद्धिक रूप से मजबूत शिक्षक थे, छात्र थे, प्रोफेसर थे, उन तमाम लोगों को ये आगे बढ़ने से रोका इन लोगों ने, और आज देश में अयोग्य लोगों का भरमार है। कहीं पढ़े लिखे लोग दिखाई नहीं दे रहे। उस दिन जब याद होगा, लोग याद करेंगे। चलिए, आज मुझे इस बात को लेकर सुकून है कि उस संस्था को मैंने पहले ही छोड़ दिया, लेकिन चलते चलते इतनी बात जरूर कहेंगे कि संघ के लोग जो प्रचारक हैं, अपनी पूरी जिंदगी संघ में दे दिए हैं। जरा एक बार अंतरात्मा की आवाज को पहचानिए। छोड़िए क्या मतलब बार बार करते देश 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 देश, भारत माता भारत माता। अरे थोड़ा जग जाइए, जग जाइए, क्या हो रहा है देश में। हम हाथ जोड़ते हैं, भागवत जी देखिए, देश बचाइए। जो नुकसान हो रहा है ना देश का, ये किसी युद्ध से भी बड़ा नुकसान है इस देश का। इस देश में का जो बौद्धिक संपदा है, जो छात्रों का संपदा है, जो ज्ञान है, अगर उस ज्ञान को अगर इस तरीके से कुचला जाएगा तो इस देश को कोई नहीं बचा पाएगा। मोहन भागवत जी, आत्मा जगाइए प्लीज।